बच्चों, आज के दिन हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 20 अगस्त सन 1944 को हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी व श्री फिरोज गांधी जी के घर में हुआ था। बच्चों, उनकी राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, किंतु जब 31 अक्टूबर सन 1984 को उनकी माताजी की हत्या कर दी गई थी तो उनको मजबूरन राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। जब देश में चुनाव हुए तो भारी मतों से राजीव गांधी जी सत्ता में आए। राजीव गांधी जी का मानना था कि धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से बड़े है मानवता, यानी इन सबसे बड़ी मानवता है, तो इसलिए हमें मानवता के धर्म को निभाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने काफी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार्य किया। तो पहला इसका जीता जागता उदाहरण है असम समझौता, जो कि उन्होंने सन 1985 में असम गण परिषद और आसू के साथ यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ किया था। असम में बोडो, दिमसा, कर्बी ये जनजातियां रहती थी और वे अलग राज्य की मांग कर रही थी। तो इस जो यहाँ पर असम में समस्या चल रही थी, उनकी माताजी कई वर्षों तक उसका समाधान नहीं खोज पाई। तो उस समस्या का समाधान राजीव गांधी जी ने सन 1985 में किया और जो असम में हिंसा का चक्र चल रहा था उसका वहां पर पटाक्षेप किया समझौते के माध्यम से। दूसरा उदाहरण है पंजाब का समझौता, जो कि वो भी 1985 में ही किया गया था। अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोगोवाल और राजीव गांधी के बीच ये समझौता हुआ, जिसको हम पंजाब समझौते के नाम से भी जानते हैं। पंजाब में भी हिंसा का चक्र चल रहा था। पंजाब में अलग देश की मांग यानी खालिस्तान की मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी। तो इस समझौते पर भी राजीव गांधी को सफलता मिली और पंजाब में भी जो हिंसा का चक्र और जातिवाद की हिंसा में और धर्म की हिंसा में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी, तो उस हिंसा का भी उन्होंने समझौते के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से पटाक्षेप किया। तीसरा इसका एग्जाम्पल है राजीव गांधी लालडेंगा समझौता, जो कि 1986 में किया गया था। जो मिजोरम था पहले असम का ही एक छोटा सा जिला था, तो वहां पर असम के विरुद्ध मिजोरम के लोगों में काफी असंतोष था और उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध लगभग 20 वर्षों तक गुरिल्ला वॉर किया और उसको जो सहायता देने का कार्य किया था पाकिस्तान ने किया। तो इस समस्या का समाधान भी राजीव गांधी ने सन 1986 में किया लालडेंगा से बात करके, और आज मिजोरम भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। यानी भारत में इतनी समस्याएं हो रही थी, अलगाववादी समस्याएं, उन सभी को निपटाने का कार्य राजीव गांधी जी ने किया और शांति स्थापित की। तो बच्चों, राजीव गांधी जी ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सद्भावना और शांति स्थापित करने का कार्य किया था। श्रीलंका में कई वर्षों से जाति संघर्ष चल रहा था तमिल और सिएलियों के बीच। तो इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी जी ने सन 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी, लेकिन उन्होंने जो सेना भेजी थी वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भेजी थी, लेकिन वहां के लोगों ने इसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा। इस कारण से भारत की जो शांति सेना थी 1989 में भारत वापस आ गई। और बच्चों, आज हम ये जो बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देख रहे हैं, विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर रही हैं, भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर व्यापार कर रही हैं, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। और जो हम आज आप लोगों से ऑनलाइन संवाद स्थापित कर रहे हैं इस महामारी के बीच, तो वो भी राजीव गांधी जी की देन है। जो कंप्यूटर की जो तकनीक थी भारत में लाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो केवल श्री राजीव गांधी जी को ही जाता है, और वो कंप्यूटर के द्वारा भारत को पूरे दुनिया के परिदृश्य में लाना चाहते थे। तो हर जगह अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन बच्चों, 21 मई सन 1991 को यही सद्भावना और शांति का दूत
हिंसा की बलि चढ़ गया जब वो अपने चुनावी रैली को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में संबोधित कर रहे थे। तो उसी दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई, जो कि श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। तो इसकी जो आतंकी थी नलिनी, उनके द्वारा मानव बम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो शांति और सद्भावना का दूत हमारे बीच से सदा सदा के लिए चला गया और अमर हो गया। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हर संघर्ष और हर हिंसा का जो जवाब था वो था बातचीत, यानी बातचीत के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से हमको हर बात का समाधान निकालना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से सबसे बड़ी है मानवता, और मानवता की ही सेवा करना हम सभी का परम धर्म है।